मेरे माता पिता और मेरे भाई प्रकाश ने मेरी शादी महन से कर दी थी। मेरी शादी आज से 5 साल पहले इसी शहर में हुई थी। तब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे। मेरा पति दुकानदार था, काम अच्छा चल रहा था। घर में मेरी सास थी, 2 नंदे थी, उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे पति महेंद्र ने मुझे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसकी माँ बीमार रहती है। उनके प्रति बरती गई लापरवाही को वह सहन नहीं करेगा। मैंने पति के सामने तो हामी भर दी थी, मगर अमल में नहीं लाई। कुछ दिनों बाद अजय ने प्रकाश के सामने शिकायत की। जब प्रकाश ने मुझसे बात की तो मैं बुरी तरह भड़क उठी। मैंने तो महेंद्र की शिकायत को पूरी तरह नकार दिया, उल्टे उस पर ही नामर्दी का आरोप लगा दिया। महेंद्र ने अपने ऊपर नामर्द का आरोप को सुना तो वह प्रकाश के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। अपनी डॉक्टरी जांच कराकर रिपोर्ट उनके सामने रखी तो प्रकाश को मुझ पर बेहद गुस्सा आया। उसने डांट डपट कर मुझको ससुराल भेज दिया। मैं ससुराल तो आ गई, मगर मैंने पति और सास की अनदेखी जारी रखी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बातें करना जारी रखा। आखिरकार जब महेंद्र को दुकान बंद करके अपनी माँ की देखभाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा, तब उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं कितनी देर तक मोबाइल फोन पर न जाने किस किस से बातें करती थी। एक दिन महेंद्र ने मुझसे पूछ ही लिया कि मैं इतनी देर किससे बातें कर रही थी। पहले तो मैं कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, पर जब महेंद्र गुस्से से भर उठा तो मैंने अपने भाई प्रकाश का नाम ले लिया। उस समय तो महेंद्र खामोश हो गया, क्योंकि उसे माँ को अस्पताल ले जाना था। जब वह टैक्सी से अस्पताल की तरफ जा रहा था तब उसने प्रकाश से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि उसके पास मेरा कोई फोन नहीं आया था। महेंद्र 2 घंटे बाद वापस घर में आया तो मुझको मोबाइल फोन पर खिलखिलाकर बातें करते देख बुरी तरह सुलग उठा था। उसने तेजी से लपक कर मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर 4-5 घूंसे जमा दिए। मैं चीखती चिल्लाती पास पड़ोस की औरतों को अपनी मदद के लिए बुलाने को घर से बाहर निकल आई। महेंद्र ने उसी नंबर पर फोन मिलाया जिस पर मैं बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज उभरी। महेंद्र की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कनेक्शन कट गया। महेंद्र ने दोबारा नंबर मिलाकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। महेंद्र ने मुझसे पूछा तो मैंने भी सही जवाब नहीं दिया। महेंद्र का गुस्से से भरा चेहरा भयानक होने लगा। उसके जबड़े भींचने लगे। वह ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा। मैं घबरा उठी। मुझे लगा कि अगर मैं महेंद्र के सामने रही और किसी दोस्त का फोन आ गया तो यकीनन मेरी खैरियत नहीं। मैंने उसी समय जरूरी सामान से अपना बैग भरा और रात को अपने मायके आ गई। प्रकाश गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरी भाभी गीता ने उसे जगाने की कोशिश की। वह इतनी ऊंची आवाज में बोली थी कि साथ में सोया उसका 4 साल का बेटा अमन भी जाग गया था। वह डरी निगाहों से माँ को देखने लगा था। क्या हो गया? रात को तो चैन से सोने दिया करो, क्यों जगाया मुझे? प्रकाश उखड़ी आवाज में भाभी पर बरस पड़ा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, जोर जोर से डोरबेल बजा रहा है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है, भाभी ने घबराई आवाज में बताया। अरे उसमें डरने की क्या बात है, गेट खोलकर देख लो। तुम ही जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं कोई चोर डाकू ना आ गया हो। तुम भी हाथ में डंडा लेकर जाना, भाभी ने सहमी आवाज में सलाह दी। प्रकाश ने चारपाई छोड़ दी।
उसने एक डंडा उठाया। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट के ऊपर से झांक कर देखा तो कांप उठा। बाहर मैं खड़ी सिसक रही थी। प्रकाश ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे पलक, तू घर में तो सब ठीक है ना? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस गहरी गहरी हिचकियां लेकर रोने लगी। प्रकाश ने देखा कि मेरे चेहरे पर मारपीट के निशान थे, सिर के बाल बिखरे हुए थे। प्रकाश मुझको बेडरूम में ले आया। वहाँ बार बार मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाभी ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गईं। उसे मेरे प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी। मैंने घर आकर महेंद्र और उसकी मां पर तरह तरह के आरोप लगाकर ससुराल जाने से मना कर दिया। कई महीनों तक मैं अपने मायके में ही रही। महेंद्र भी मुझे लेने नहीं आया। इसी तनातनी में 1 साल गुजर गया। आखिरकार महेंद्र ही मुझको लेने आया। उसने शर्त रखी कि मुझको मन लगाकर घर का काम करना होगा और पराए मर्दों से मोबाइल फोन पर बेवजह बातें नहीं करोगी। प्रकाश ने बहुत समझाया मगर मैं नहीं मानी। मेरा तलाक हो गया। प्रकाश ने मेरे लिए 2 लड़के देखे मगर वे मुझे पसंद नहीं आए। दरअसल मैंने एक लड़के को पसंद कर रखा था। उसका नाम अमित था। वह एक ठेकेदार था। वह बिल्डिंगों का ठेका लेकर उसे बनाता था। उसका ठेका शहर में कई जगह चलता था। वह शहर का बदनाम अपराधी था मगर मुझको पसंद था। काफी अरसे से मेरा उस ठेकेदार अमित से इश्क चल रहा था। अमित प्रकाश को भी पसंद नहीं था मगर इश्क में अंधी मेरे जिद के सामने वह मजबूर था। मेरी शादी अमित से करा दी गई। जब मैं उसके घर आई तो मैं बहुत खुश थी। पहली रात को ही अमित ने मुझको अपनी बाहों में कसकर मुझे जी भरकर प्यार किया। पूरी रात हम दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे। अमित की कुछ बुरी आदतें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं उसे समझाती भी थी लेकिन वह नहीं मानता था। अमित का ठेकेदारी में केवल 10 पैसे की हिस्सेदारी थी। बाकी 90 पैसे दूसरे हिस्सेदार थे। उसकी कमाई लाखों में नहीं हजारों रुपए में थी, लेकिन वह जुआ खेलने और शराब में ही सारे पैसे खर्च कर देता था। वह मुझको खर्चा नहीं दे पाता था। अब तो मुझको पेट भरने के भी लाले पड़ गए। मैंने अमित से अपने खर्च की मांग रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। मैंने मना किया तो अमित ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया। अब मैं करती भी क्या? अपना मायका भी मैंने गवा लिया था, जाती भी कहाँ। मैंने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। मेरा जवान गदराया बदन देखकर मनचले शराब खरीदने मेरे पास आने लगे। मेरा कारोबार अच्छा चल निकला। अमित को लगा कि मैं खूब माल कमा रही हूँ तो उसने मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस रात हम दोनों में झगड़ा हुआ। रात को मैंने जमा किए तमाम रुपये एक पुराने बैग में भर लिए और वहां से भाग निकली। मैंने सोच लिया था अब मैं मायके भी नहीं जाऊंगी और किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी।